एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली टाइप के अंदर क्या था अपना, देखो पहली टाइप ये थी अपने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये था, तरीका ये था, एक ओर से बटे 2, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में एक ओर से क्रम होने चाहिए, या तो दोनों दाया दाया हो या दोनों बाया बाया हो। अब यहाँ पर देखो एक ओर से कर्मों का योग बटे 2, तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारे पास में दोनों बाया बाया होते हैं तो अपन सीधे सीधे जोड़ के अपन क्या कर देंगे, इनका आधा कर देंगे, जो भी आ रहा है वही अपन क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। लेकिन मान लो हमारे पास में एक बाया जाए, एक आ जाता है दाया, जैसे ये दाया आ गया है, ऊपर वाला हो गया है बाया, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन कैसे करेंगे, 27 में से घटाकर, तो दूसरी ओर से क्रम प्राप्त हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में दाया दाया आता है, अगर दो दाया दाया समान हो जाता है तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी अपने को जोड़ने पर प्राप्त होगा उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद में जो भी प्राप्त होगा उसका अपोजिट आंसर देंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था यदि पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है तो एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी कैसा देंगे, सीधा ही देंगे। और पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी कैसा देंगे, उल्टा ही देंगे। अब चलते अपन टाइप नंबर 2 पे। ये लो देखो, टाइप नंबर 2 का नाम ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। वहां पर था मध्य का अक्षर और यहाँ पर है मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। अब आप लोगों के सामने देखो, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मालूम है एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने क्वेश्चन लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही 6वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। ये क्वेश्चन आ गया अपने सामने, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं अल्फाबेट के माध्यम से सोल्व करके बता दो, फिर इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है बीसीडी, देखो भाई, देखो ये वाला क्रम कौन सा होता है, बायां क्रम होता है, और ये वाला क्रम कौन सा होता है, दायां क्रम होता है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था। क्रम याद हो गए क्या सभी को? याद होनी चाहिए भाई, क्रम याद होंगे तभी आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे हर एक चीज को। ध्यान देना भाई। उसने बोला है कि बाईं ओर से 13वां अक्षर, कौन सा बोला है, 13वां अक्षर, तो बाईं से 13वां अक्षर बताओ कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हो गया है बाईं ओर से 13वां अक्षर। फिर उसने बोला है थता, थता का मतलब ये बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसने बोला है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 6वां अक्षर, तो बाईं ओर से 6वां अक्षर देखोगे तो बताओ कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। अब इन दोनों के मध्य में देखो उसने क्या पूछी है, संख्या पूछी है। क्या पूछा है, कितने अक्षर है, उसने बोला कि कितने अक्षर है। अब यहाँ पर देखो गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो बताओ टोटल कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा तरीका क्या है वो सुनना। देखो इसका तरीका ये है, जिसे मैंने बोला उसी के अंदर बता देता हूं, यहां बता देता हूं। जैसे ध्यान देना भाई, जैसे मैंने बताया यहाँ पर उसमें क्या था, पहली टाइप के अंदर एक ओर से कर्मों का योग बटे 2। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, एक ओर से कर्मों का अंतर करेंगे, एक ओर से कर्मों का अंतर और माइनस का 1 कर देंगे। ये आपका इसका तरीका है, ठीक है ना। इसको फॉर्मूला बोलो चाहे तरीका बोलो आप लोग, ध्यान देना। उसने बोला कि एक ओर से कर्मों का अंतर -1। अब बताओ यहाँ पर दोनों, ये किधर से है, बाएं से है, और ये भी किधर से है, बाएं से है, तो दोनों एक ओर से कर्म हो गए। ये है दाएं बाईं ओर से 13वां अक्षर है, ये बाईं ओर से 6वां अक्षर, तो दोनों का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। अब देखो 13 में से घटाना है 6 को, 13 में से 6 घटाना है, फिर माइनस का 1 कर देना। 13 में से 6 गई तो बच गए कितने, 7, 7 में से 1 गया तो बताओ कितने आ गए हैं, 6 आ गए। और यहाँ पर बताओ कितने आ रहे हैं,
4 है। तो अपने को पूरी एबीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। तरीका ये है कि दोनों को एक ओर से बनाना है। अगर एक ओर से है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों को एक ओर से क्रम बनाएंगे। अगर दोनों एक ओर से क्रम नहीं है तो एक किसी भी क्रम को चेंज कर देंगे। अगर दाएं को बायां बना सकते हो तो भी 27 में घटाना पड़ेगा, और बाएं को दायां बनाते हो तो भी कितने में से घटाना पड़ेगा, 27 में से ही घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर बताओ। देखिए मैंने समझा दिया, अब आप लोग आंसर बताओ। अपना तरीका यही है, एक ओर से कर्मों का योग बट्टा 2, सॉरी एक ओर से कर्मों का अंतर -1, एक ओर से कर्मों का अंतर -1, ये तरीका है इसका। सबके सब आंसर बताओ भाई इसका। फटाफट आंसर बताओ भाई जल्दी। एक ओर से क्रम है या नहीं ये चेक करना है। देखो उसने बोला है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 25वां अक्षर है, और यहाँ पर भी बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 14वां अक्षर है। तो दोनों एक ओर से क्रम हुए कि नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 25 में से आपको 14 घटाना है, तो बताओ कितने बच जाएंगे, बोलो बोलो कितने बच जाएंगे। 4 5 कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से भी -1 कम कर देना, तो आपका आंसर आ गया कितना, 10। अब इसको एक बार एबीसीडी में देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसे लिख के आप लोग डायरेक्ट तरीके से करना। जैसे मैंने बोला ABCD EF GHIJ KLMNOP QRSTUV WXY और Z। ध्यान देना भाई, उसने बोला है, क्या बोला है, देखो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 25वां अक्षर। बाईं ओर से 25वां अक्षर कौन होगा, y होगा। और फिर बोला है कि बाईं ओर से ही 14वां अक्षर, तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इनके मध्य में कितने अक्षर वो आपको देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, कितना है भाई, 10। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ा, पहले एबीसीडी लिखे। एबीसीडी लिखने के बाद में फिर आपने देखा बाईं ओर से 25वां अक्षर, फिर बाईं ओर से 14वां अक्षर, फिर इनको आप लोग काउंट करें तो कितना टाइम लगा आप लोगों को। और यहाँ चंद सेकंड में क्या है, दोनों का अंतर कर दो और 1 कम कर दो, आपका आंसर आ गया है। जैसे 25 में से घटाए कितने अपन ने, 14। 25 में से 14 गए तो बच गए कितने अपने पास में, 11। 11 में से 1 गया तो कितने, आंसर आ गया 10। बताओ कितना सिंपल है, बोलो आगे नहीं, समझ आ गया सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, फटाफट आंसर दो। देखिए बताओ भाई, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। हाँ भाई, अरे कहाँ गए, आंसर बताओ जल्दी बताओ आंसर। चलो भाई मैं बताता हूँ, ध्यान देना एक बार सबके सब। उसने बोला है बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर, और यहाँ पर दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि दोनों एक ओर से क्रम है क्या, नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो मैंने बोला कि यहाँ पर बाईं ओर से है, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है, तो बाईं ओर से मैंने लिख दिया है चौथा अक्षर, ठीक है ना। फिर ये है दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, ये ध्यान दो, दाईं ओर से हो गया ये 16वां अक्षर। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था एक ओर से क्रम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो अपोजिट क्रम देख लो, या फिर क्या करना है 27 में से घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर इसको 27 में से घटा दो, इसको दाएं को बायां बनाएंगे, और दाएं को बायां बनाने के लिए कितने में से घटा देंगे, 27 में से 16 घटा देंगे। तो बताओ कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। अब देखो ये बाएं से कौन सा अक्षर हो गया है, ध्यान देना,
ये बाईं ओर से हो गया है 11वां अक्षर और ये बाईं ओर से हो गया है कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर हो गया। अब बताओ दोनों एक ओर से क्रम बने कि नहीं बने, बिल्कुल बन गए ना। अब इनको क्या करना है, अंतर कर देना है। तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 11 में से 4 को घटाना है और माइनस का 1 कर देना है। तो 11 में से 4 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो बताओ आपका आंसर कितना आ गया है, 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताओ। हाँ जी बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, आंसर बताओ। चलो भाई मैं बताता हूँ, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 18वां अक्षर, तथा दाईं ओर से ही कौन सा अक्षर है, 26वां अक्षर है। अब बताओ दोनों एक ओर से क्रम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पर उसने दिया है दाईं ओर से, किधर से दिया है, दाईं ओर से। दाईं ओर से कौन सा अक्षर दिया है, 18वां अक्षर, और दाईं ओर से ही है वो कौन सा अक्षर अपने पास में, 26वां अक्षर। अब बताओ दोनों एक ओर से क्रम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ओर से क्रम दे रखा है। तो इन दोनों को क्या कर देना है, अंतर कर देना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है, तो मैं घटा देता हूं इस प्रकार से। तो 26 में से अपने को 18 घटाना है और माइनस का क्या कर देना है, 1 कर देना है। अब 26 में से 18 घटाओगे तो बताओ कितने बच गए हैं, 8 बच गए हैं, और 8 में से 1 घटाओगे तो बताओ कितने आ गए हैं, 7 आ गए। अब यहाँ सुनना भाई, यहाँ आपको उल्टा आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 अक्षरों के मध्य की संख्या पूछा है, ना कि अक्षर पूछा है। अगर अक्षर पूछा जाता है तो अपन दाया बाया अपोजिट वगैरह आंसर देंगे। अगर यहाँ पर अक्षर नहीं पूछता है, संख्या पूछता है, तो जितनी इनके बीच में संख्या होगी वही अपने को बताना होता है। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कितने अक्षर हो जाएंगे, टोटल 7 अक्षर हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है, ए ऑप्शन हो गया है। जैसे ABCD में भी देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, ABCD EFGH IJK LMNOP QRST UVW अक्ष Y और Z। ध्यान देना, उसने बोला है दाईं ओर से 18वां अक्षर। अब इधर से 18वां अक्षर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 पर आता है R और R का अपोजिट होता है I। तो इसका मतलब ये I है ना, वो 18वें नंबर का है। कौन से नंबर का है, 18वें नंबर का है। फिर उसने बोला है दाईं ओर से 26वां अक्षर। अब दाईं ओर से 26वां अक्षर देखोगे तो लास्ट वाला अक्षर हो गया, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो इनके मध्य में अक्षर देखना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो बताओ टोटल कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो बताओ राइट आंसर कौन सा हो गया है, 7। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो आपको ये पूरी ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है। एक और से क्रम नहीं है तो एक और से क्रम बनाओ, और एक और से क्रम है तो दोनों का अंतर कर दो और एक कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। देखिए सबके सब जितने भी भाई है वो लाई आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। मनीष भाई बिल्कुल सही है, इसका आंसर बताओ। देखे आंसर बताओ। देखे देखो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वें अक्षर तथा बाईं ओर से 20वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर है। अब आप लोग अल्फाबेट लिखोगे, फिर इनका दाया बाया देखो, कितना टाइम खराब होगा आप लोगों का। यहाँ चंद सेकंड का क्वेश्चन है ये। जैसे
देखो यहाँ पर लिखा है मैंने दाईं ओर, और दाईं ओर से अक्षर दे रखा है, दाईं ओर से कौन सा अक्षर दे रखा है, 21वां अक्षर दे रखा है, और वो है बाईं ओर से दे रखा है, कौन सा अक्षर दे रखा है, देखो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 20वां अक्षर है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि एक ओर से क्रम होने चाहिए, बताओ एक ओर से क्रम है क्या, नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो इसको अपन बना देंगे दाया, और इसको दाया बनाएंगे तो बताओ कितने में से घटा देंगे, 27 में से 20 को घटा देंगे तो अपने पास में बच गए कितने, 7 बच गया। अब ये देखो ध्यान देना भाई, ये दाईं ओर से हो गया है 7वां अक्षर, और ये दाईं ओर से हो गया है 21वां अक्षर, दाएं से 7 दाएं से 21, बताओ क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे अपन, अंतर कर देंगे, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 21 में से घटाना है 7 को, तो बच गए कितने, 14, कितने बच गए भाई, 14। अब 14 में से एक और कम कर देंगे, ठीक है ना, मैंने बताया था कि दोनों का अंतर करके -1 कर देना है, तो 14 में से 1 गया तो बताओ शेष कितने आ गए हैं, 13 आ गए, तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, इस टाइप में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैंने बताया था कि प्रत्येक टाइप के अंदर मैं आपको 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हो गए अपने 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अब चलेगी अपने टाइप नंबर 3, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई कमेंट्स करके। चलो सबके समझ आ गया, क्लियर है भाई सभी का, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब आप लोग लगाओ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है देखना भाई, देखो टाइप नंबर 3 का नाम पढ़ो सबके सब, अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z, कौन से पर, A to Z पर आधारित प्रश्न। अब अपने A to Z पर आधारित प्रश्न हो गए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, एक बार ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा A to और Z, ये वाला क्रम कौन सा होता है, बायां क्रम होता है, जिसको अपन लेफ्ट साइड बोलेंगे, ठीक है ना। और ये वाला क्रम कौन सा होता है, दायां क्रम होता है, जिसको अपन बोलेंगे राइट साइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो गया मध्य का अक्षर, जो मैंने आपको कल भी समझाया था, मध्य का अक्षर। और मध्य का अक्षर का क्या होता है वो अब आप अच्छे से समझना। मध्य का अक्षर का मैंने आपको बताया था कि दाएं की तरफ क्या होगा, दाया होगा, और बाएं की तरफ क्या होगा, बाया होगा, राइट की तरफ राइट होगा, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट होगा। अब ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में समझना था, इसका मतलब क्या है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखना, एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से देखना भाई सबके सब। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन एक छोटा सा ये है, बाईं ओर से 11वें अक्षर के, अब यहां मैंने के लिखा है, और पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या था चेक करो, थता लिखा था, देखो यहाँ क्या लिखा है, थता। थता का मतलब वो बात वहां तक कंप्लीट हो चुकी थी, कौन सी बात, ये पहले वाली बात, फिर उसके बाद में थता बोलते हैं, ये दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, के लिखा है, के का मतलब ये है कि ये बात कंप्लीट नहीं हुई है, इसके आगे पीछे चल रही है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे सुनना, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, इसका मतलब समझना है। देखो उसने बोला कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 11वां अक्षर है, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 11वां अक्षर है। तो ध्यान देना, बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है, कौन सा अक्षर है भाई, 5वां अक्षर है। अब ध्यान देना, देखो मैं ABCD में इसको माध्यम से समझाता हूँ, एक बार ध्यान से देखना सबके सब। यहाँ मैंने लिखा ABCD EFGHIJKLM, यहां तक ही रहने दो। देखो उसने बोला है, क्या बोला है, ये दिख तो रहा है ना कलर, व्हाइट ले लेता है एक बार। देखो उसने बोला है कि बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इस 11वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के, 11वें अक्षर के देखना है, किधर देखना है, बाएं देखना है, और वह भी कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। अब बताओ इस अक्षर का मैंने आपको बताया था कि बाएं की तरफ बाया होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, बताओ। बाईं ओर से देखा 11वां अक्षर, तो बाईं ओर से आपने 11वां अक्षर देख लिया। अब इस मध्य का अक्षर हो गया कौन सा, 11वां हो गया, और इस अक्षर का बताओ बाया किधर है, इधर ही हुआ कि नहीं हुआ। तो इस अक्षर के बाएं देखना अपने को, कौन सा अक्षर देखना है, 5वां अक्षर देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर देखो यहाँ पर, ये बेटा है कौन, एफ बेटा है, कौन बेटा है, एफ बेटा है। यहां लिख देता हूं मैं एफ,
ठीक है ना भाई। अब अपन देखना तरीके से करेंगे, तरीके से कैसे करेंगे सुनना। अगर हमारे पास में समान समान क्रम आता है, जैसे दाया दाया या बाया बाया, तो उनको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। उनको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर समान समान क्रमों को घटा दो और असमान कर्मों को जोड़ दो। ये काम करना आपको। अब आगे जितनी भी टाइप आएगी आपका ये सॉल्यूशन ही है, ये आपका सॉल्यूशन समझो, चाहे रामबाण समझो, चाहे ट्रिक समझो, चाहे कुछ भी समझो, ये चाहे फॉर्मूला समझो, बस इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। मैंने आप लोगों को बताया है अगर पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है, एबीसीडी सीधी है, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, सीधा ही देना पड़ेगा। और अगर पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है, एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, उल्टा ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने बताया कि समान समान कर्मों को घटा दो, असमान कर्मों को जोड़ दो। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, देखो यहाँ पर बाईं ओर से दे रखा है 11वां अक्षर और यहाँ पर बाईं ओर से दे रखा है 5वां अक्षर। बोलो समान है या असमान है, समान है। कैसे है, समान है। तो बताओ समान समान कर्मों को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो घटाएंगे, 11 में से 5 गए, बच गए 6 और 6 पर कौन आता है, बोलो कितना जल्दी आंसर हुआ। यहाँ आपको एबीसीडी लिखने की आवश्यकता पड़ी, यहाँ एबीसीडी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर मात्र आंसर दे पाओगे। देखना रिपीट करता हूं, पहले तो चेक करना है समान या असमान, तो समान है। समान समान क्रम होंगे तो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने पर देखो 11 में से 5 गए तो कितने बच गए, 6 और 6 पर कौन आता है, एफ आ जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो एबीसीडी कैसे है, बाईं ओर से है, बाईं ओर से एबीसीडी कैसे, सीधी, तो आंसर भी कैसा देंगे, सीधा ही देंगे। कैसा आंसर देंगे भाई, सीधा आंसर। अगर पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी कैसा देंगे, उल्टा ही देंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो देखो मैंने 2-3 चीजें बताई, दोबारा से समझो। ये वाला क्रम होता है बायां, क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे एबीसीडी को कैसे चेंज करो, चाहे उसको सीधी लिखो, चाहे उल्टी लिखो, चाहे प्रथम अर्धांश उल्टा करो, चाहे द्वितीय अर्धांश उल्टा करो, लेकिन क्रम वह का वही रहेगा। बाएं का बाएं रहता है, दाएं का दाएं रहता है। तो देखो यह वाला क्रम कौन सा हो गया, बायां क्रम, और यह वाला क्रम कौन सा हो गया, दायां क्रम। अब जो मध्य का अक्षर होगा, तो मध्य का अक्षर का बाएं की तरफ बायां होगा, दाएं की तरफ क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब देखो बायां इधर चले, फिर वापिस इधर आते हैं, तो समान समान क्रम बन गए, और समान समान क्रम बन जाते तो देखो उधर जाके वापिस इधर आएगा, तो वो घटेंगे या जुड़ेंगे, घट जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन समान समान कर्मों को घटा देंगे, असमान कर्मों को जोड़ देंगे। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यही इसी से आपका आगे वाले सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट होंगे। बस ये ध्यान में रखना है, अगर समान समान क्रम आ जाए तो उनको घटा दो, और असमान क्रम आ जाए तो उनको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है ना भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब इसका आंसर बताओ सबके साथ। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने आपको बताया है। बिल्कुल एफ सही आंसर आ रहा है इसमें। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर, ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से हो रहा है कौन सा अक्षर हो रहा है, 11वां अक्षर। और 11वें अक्षर के किधर बाएं कौन सा अक्षर देखना है, 5वां देखना है। अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को। तो देखो दोनों बाया बाया है, यहां लिख देता हूं। देखो उसने बोला है बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 11वां अक्षर, और 11वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के, 11वें अक्षर के बाएं देखना है। तो 11वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर देखना है, 5वां अक्षर देखना है। अरे 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन अपना। तो देखो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखो दोनों समान है, समान समान क्रम है, तो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो 11 में से 5 गए, 11 में से कितने गए रे, 5 गए, तो 11 में से 5 गए तो बच गए 6। अरे बच गए कितने, 6, और 6 पर कौन आता है, एफ आता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जैसे एबीसीडी में देख लो, ए बी सी डी ई एफ,
GHIJKLMNO। अब जैसे मान लो जिसको तरीका पता नहीं वो सबसे पहले एबीसीडी लिखेगा जाते ही, वो सोचता है कि मैं सबसे पहले जाके एबीसीडी लिख लूंगा और जल्दी से आंसर दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जल्दी से आंसर तो तब देगा जब वो पूरी एबीसीडी लिखेगा। और एबीसीडी लिखने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 सेकंड खराब करना, 20 से 25 सेकंड खराब करना, और कुछ भी नहीं किया उसने, केवल खराब किया एबीसीडी लिख के। फिर वो क्या करेगा, बाईं ओर से 11वां अक्षर देखेगा, देखो बाईं ओर से 11वां अक्षर आ गया है के, फिर इस अक्षर के गिनेगा, किधर दिखेगा, बाएं देखेगा, कौन सा अक्षर देखेगा, 5वां अक्षर। और जिसने सही तरीके से नहीं पढ़ा है वो बाएं आगे ही बढ़ेगा, इस साइड में नहीं आएगा। तो बाएं 5वां अक्षर देखना, तो देखो 1 2 3 4 5, बताओ कौन बेटा है, एफ बेटा है। और यहाँ पर भी कौन आया है, एफ ही आया है। तो आपको सीधे सीधे करना है, क्या करना है, समान समान क्रम हो तो क्या करना है, घटा दो, और असमान है तो जोड़ दो। पर्सन की शुरुआत बाएं से तो एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी सीधा। पर्सन की शुरुआत दाएं से तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी उल्टा देना है। अब यहाँ पर देखो ये भी बायां ये भी बायां, दोनों को आपस में घटा दिया, और दोनों को आपस में जैसे घटा दिया 6 आ गया, 6 पर कौन आता है, एफ आता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो गया है, एफ हो गया है। ठीक है ना, हाँ समझ आया कि नहीं आया, सबका क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ सबके सब। पुष्कर जाट, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आंसर बताओ देंगे सबके सब। बताओ रे, आंसर बताओ। बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यू आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। बाकी भी सोल्व करो रे, बताओ रे, बताओ आंसर बताओ, जल्दी बताओ। चलो भाई मैं समझाता हूं, ध्यान देना भाई, जिसके नहीं है सामने देखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसने बोला है, क्या बोला है, बाईं ओर से, अरे किधर से, बाईं ओर से, कौन सा अक्षर है, 15वां अक्षर, और 15वें अक्षर के, ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, बाकी ये चंद सेकंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बाया कितना है 15, और यहाँ पर दाया कितना है 8, समान या समान, समान है, तो दोनों को जोड़ दो, जो भी आ गया भाई आपका आंसर हो गया। बस सीधी सी कहानी है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतनी चीजें, ठीक है ना। तो देखो उसने बोला कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं, क्या है, दाएं है, दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ध्यान देना, उसने बोला है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बोलो समान या असमान, असमान है, तो बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे, बिल्कुल शाबाश। तो यहाँ पर देखो 15 8 को आपस में जोड़ देंगे, और 15 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। अरे कितने होते हैं, 23 होते हैं। 15 प्लस 8 बराबर हो गए 23, 23 पर कौन आता है, डब्लू आता है। पर्सन की शुरुआत किधर से है, बाएं से, और बाएं से एबीसीडी कैसे है, सीधी, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, सीधा ही देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया है, डब्ल्यू हो गया है। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, देखे फटाफट आंसर बताओ, देखे मनीष यादव, हाँ भाई आंसर बताओ, देखे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं सभी को देख पा रहा हूं, आंसर बताओ, देखे
मनीष भाई का ए ऑप्शन आ रहा है, एक ने बी ऑप्शन दिया है, वो बताया है सही, मोटिवेशन। चलो देखते हैं, ध्यान देना भाई एक बार सबके सब। उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अब बताओ पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से है, तो बताओ दाएं से एबीसीडी कैसे हो गई है, उल्टी हो गई है। ध्यान देना, देखो यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर ये वाला क्रम हो गया है दाया, और अब बताओ दाएं से एबीसीडी कैसे है, उल्टी, तो अपन आंसर भी कैसा देंगे, उल्टा ही देंगे। और अगर इधर से होती तो अपन कैसा आंसर दे रहे थे, अभी सीधा आंसर दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे। अब देखो उसने बोला है कि दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं, कौन सा अक्षर बोला है, 7वां अक्षर बोला है। तो ध्यान देना भाई, देखो उसने बोला है दाया है, तो देखो दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 19वें अक्षर के। अरे कौन से अक्षर के, 19वें अक्षर के। किधर देखना है, दाएं देखना है। अरे कौन सा अक्षर देखना है, 7वां अक्षर देखना है। तो देखो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये था अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है, बोलो समान है या असमान है, समान है, तो समान कर्मों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने को क्या करना है, 19 में से 7 घटाएंगे तो बच गए 12, और 12 पर कौन आता है, एल आता है। लेकिन दोस्तों आंसर यह नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से है, और दाएं से एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी क्या देंगे, उल्टा ही देंगे। तो बताओ एल का अपोजिट कौन होता है, ओ होता है। मैंने आपको याद करवाया था लॉ के माध्यम से, तो देखो एल आया कि नहीं आया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो जब भी पर्सन की शुरुआत दाएं से होगी और एबीसीडी उल्टी है तो आंसर भी उल्टा ही देना पड़ेगा, और पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है, एबीसीडी सीधी है, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, सीधा ही देना पड़ेगा। समान क्रम हो तो घटा दो, और असमान क्रम हो तो जोड़ दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन का सही आंसर देना सबके सब, बताओ देखे। विक्रम सिंह गुज्जर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास का टाइम है भाई 4 बजे से है, 4 से 5 बजे तक। मनीष भाई 4 बजे से लाइव हो जाती है अपनी क्लास, 4 से 5 बजे तक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये चंद सेकंडों के क्वेश्चन है, अपन इनमें टाइम फालतू का खराब करते हैं। एबीसीडी लिखना, दायां बायां देखना, कितना टाइम खराब होता है। ये चंद सेकंडों के क्वेश्चन है, चंद सेकंडों के, बस अपने को समझना है तरीका, और जब आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो चंद सेकंडों के क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। पुष्कर भाई का आंसर आ रहा है एच आंसर, और मनाली का आंसर ऑप्शन सी। बिल्कुल दोनों आंसर्स एच ही आ रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। लगभग सभी के आंसर एच ही आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल मनीष भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई सबके सब। देखो उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से बोला है, दाईं ओर से। बताओ दाईं ओर से एबीसीडी कैसे है, उल्टी, तो आंसर भी कैसा, उल्टा। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पर उसने बोला कि बाईं ओर, दाईं ओर से 6वां अक्षर, और 6वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर। बोलो समान या असमान, असमान है, तो असमान है तो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8। अब सीधे सीधे बता देता हूं मैं। उसने बोला है दाईं ओर से, अरे किधर से, दाईं ओर से। कौन सा अक्षर, 6वें अक्षर, और 6वें अक्षर के किधर बोला है, बाएं बोला है। अरे किधर बोला है, बाएं बोला है। अरे कौन सा अक्षर बोला है, 13वां अक्षर बोला है। अरे बताओ कौन सा अक्षर बोला है, 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये बात उसने बोली है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान देना भाई। अपन देखो ये देखेंगे समान है या असमान है, तो समान हो गए, या असमान है, असमान है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर 13 और 6 कितने होते हैं, 13 और 6 हो गया है 19। अरे कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 6 + 13 बराबर कितने हो गए, 19। 19 पर आता है
एस, लेकिन यह हमारा आंसर नहीं था क्योंकि प्रश्न की शुरुआत दाएं से, एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो बताओ एस का अपोजिट कौन हो जाएगा? एच। सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ, अब लग रहा है कि सभी को समझ में आया है, अच्छी बात है। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे देखो टाइप नंबर अपनी चल रही है 4, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन 2 स्टेप में है, मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा, 4 स्टेप में बताऊंगा। जैसे देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर लेना आप लोग। मैंने बोला कि बाईं ओर से 21वें अक्षर है, बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 90वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो 2 स्टेप में करवाया था। अब जो ये 5वां क्वेश्चन दिया है वो कितने स्टेप में आ गया है? 3 स्टेप में क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना भाई, देखना भाई। देखो, उसने बोला है कि बाईं ओर से 21वें अक्षर के, कौन से अक्षर के? 21वें अक्षर के बाएं 90वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर देखना है? 11वां अक्षर देखना है। अब देखना एबीसीडी में कितना टाइम लगेगा, अपन चंद सेकंड में कैसे करेंगे, सुनना, ध्यान देना भाई। मैं एबीसीडी लिख रहा हूं यहाँ पर, ABCD EFGHI JKL MNOPQRS T U V W X Y और Z। देखो, ये वाला क्रम कौन सा है? दायां क्रम है, और ये वाला क्रम कौन सा है? बायां क्रम है। एक बार मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखिए इसका आंसर क्या निकालोगे आप लोग? आंसर बताओ, देखिए जल्दी कमेंट्स में आंसर बताओ सबके सब। पुश करके आ रहा है आंसर, देखते हैं अभी कौन सा आंसर आता है। शाबाश, जो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी भी हल करके बताओ, देखिए क्या आंसर आएगा। अभी एक ने आंसर दिया है, आर आंसर। चलो भाई, मैं बताता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब इधर से अच्छे से देखना भाई। देखो, उसने बोला है कि बाईं ओर से, आप देखो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, एबीसीडी लिखोगे तो कितना टाइम लगेगा ये देखना आप लोगों को, चाहे घड़ी से मिलाने ना। आप लोगों ने अल्फाबेट लिखा है ना, तो आपने 25 से लगभग 20 से 25 सेकंड आपने खराब किया ही किया है। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर इसका सोल्यूशन करोगे, तो आप लोगों की कम से कम 60 से 70 सेकंड खराब होगी। कितनी सेकंड? 60 से 70 सेकंड। और यह क्वेश्चन कितना है? मात्र और मात्र 15 से 20 सेकंड का, लास्ट 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन करना, बस देखना, ध्यान देना भाई एक बार। अब देखना, जिसको तरीका पता नहीं है वो कितना टाइम लगेगा वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, फिर अपन इसको चंद सेकंड में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसने बोला है कि बाईं ओर से 21वां अक्षर। अब जिसको बाईं ओर से 21वां अक्षर देखना है, अब वो एबीसीडी लिखा है, इसको मतलब उसको क्रम भी पता नहीं कि 21वें नंबर पर कौन आएगा, तो वो गिनेगा। वो क्या करेगा? गिनेगा भाई। अब जैसे मैंने गिना, तो जैसे 1 2 3 4 बार गिनते 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 वो आएगा यू तक आएगा। कहां तक आएगा भाई? यू तक आएगा। तो यू हो गया है 21वां अक्षर। अरे बताओ कौन सा अक्षर हो गया है? 21वां अक्षर हो गया है यू। अब इस 21वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के? 21वें अक्षर के देखना है, किधर देखना है? बाएं देखना है। कौन सा अक्षर देखना है? 90वां अक्षर देखना है। तो इस 21वां अक्षर का बाएं की तरफ बायां होगा, दाएं की तरफ क्या होगा? दायां। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। तो इसका बायां हो जाएगा इधर। तो आपको देखना है कौन सा अक्षर देखना है? 90वां अक्षर देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ यहाँ पर 9
दो अक्षर गिन के वो यहाँ तक आता है, ठीक है ना। ये हो गया इसका 9वां अक्षर, ठीक है ना। अब उसने बोला कि 90 अक्षर के, अभी रुका नहीं है, फिर आगे बढ़ रहा है। 90 अक्षर के देखना है, किधर देखना है, दाएं देखना है। कौन सा अक्षर देखना है, 11वां अक्षर देखना है। अब बताओ वो यहाँ से दायां जाएगा, 11वां अक्षर देखेगा। अब मध्य का अक्षर का बताओ दाएं की तरफ दायां होगा कि नहीं होगा। अब 11वां अक्षर इधर जाएगा। अब गिनते हैं वापस 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ कौन आ रहा है रे, डब्लू आंसर आ रहा है। कौन आ रहा है, डब्लू आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन चंद सेकंड का कैसे था सुनना। बोलो, सबसे पहले इन दो स्टेप को हल करेंगे, फिर इन दो को हल करेंगे अपन, ठीक है ना। पहले वाले तो ये 2 स्टेप लेंगे, फिर उसके बाद में ये वाली 2 स्टेप लेंगे। पहले वाले को छोड़ना ही नहीं है, पहले वाले को छोड़ना ही नहीं है। जैसे बोलो सम्मान या सम्मान, बोलो बोलो सम्मान या सम्मान, सम्मान है तो सम्मान सम्मान कर्मों को क्या कर दो, घटा दो। तो बताओ 21 में से 9 गए, अरे कितने में से, 21 में से। 21 में से आपको कितना घटाना है, 9 घटाना है। 21 में से कितना घटाना आपको, 9 घटाना है। तो 21 में से 9 गए तो बताओ कितने बचेंगे रे, बोलो बोलो। अरे 21 में से 9 घटाओ, कितने बचेंगे। हाँ ध्यान दो भाई, देखो 21 फोन आ गया था बीच में। 21 में से 9 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12। अब क्या करना है, दाएं कौन सा अक्षर देखना है, अरे बोलो कौन सा अक्षर देखना है, 11वां अक्षर। अब यहाँ पर देखो ये 12 बच गया है, वो 12 बचा है बाएं से। अब मैंने बताया था कि इन दो को करना है, यहाँ पर बाएं और यहाँ पर क्या है, दायां है। बोलो यहाँ पर सम्मान या सम्मान, बोलो बोलो सम्मान या सम्मान, असम्मान है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ कितना जोड़ोगे, 12 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, 12 में। कितना जोड़ना है, 11 जोड़ देना है। तो बताओ यहाँ पर 12 + 11, 12 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, 23 हो जाएगा। और 23 पर कौन आता है, डब्लू आता है। तो 23 पर कौन आ गया है, डब्लू आ गया है। चलो भाई, ये डबल डबल हो रहा है, ये देखो हैंग हो रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा ये हैंग हो गया था तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मैं दोबारा से बताता हूँ वही क्वेश्चन। चलो भाई ध्यान देना। हाँ रौनक भी जुड़ गया है भाई। ये फोन आने की वजह से थोड़ा सा बीच में रुक गया था तो हैंग हो गई थी वो स्लाइड, तो दूसरी चला ली थी। वही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने बोला क्वेश्चन ये है, मैंने बोल दिया है कि बाईं ओर से आपने ले लिया है 20वां अक्षर। कौन सा अक्षर लिया है, 20वां अक्षर। और 20वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के, 20वें अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर ले लेते हैं। कौन सा अक्षर, 13वें अक्षर। और 13वें अक्षर के, ये भी बाएं दे देता हूं मैं आपको, ये लो। 13वें अक्षर के बाया 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए एक बार आप लोग इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको चंद सेकंड में आंसर देना बताऊंगा। बताओ, देखिए सबके सब कमेंट्स में आंसर बताओ इसका। रौनक पुष्कर बताओ भाई, आंसर बताओ। बताओ, देखिए आंसर बताओ इसका क्या आएगा।
सी आंसर आ रहा है, मनाली के सी आंसर आ रहा है भाई। बाकी भी आंसर बताओ भाई। अरे फौरन आने की वजह से वो स्लाइड हैंग हो गई थी, तो मैंने दूसरी स्लाइड ली है, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है मैंने, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर बताओ देंगे, तब तक मैं ABCD लिख देता हूं। बताओ भाई, आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पुष्कर जाट, एल आंसर, रौनक बी, ओम सर। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे भाई? चलो एक क्वेश्चन में समझा देता हूं, फिर आंसर सही बताना आप लोग। चलो देखो यहाँ पर तीनों जगह क्या लिखा है, बाया 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 लिखा है कि नहीं है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो इन दो को स्टेप को हल करना है, फिर इन दो स्टेप को हल करना है, लेकिन पहले वाले को साथ में रखना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखो ये 13 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये पहली स्टेप 2 को देखना है, बोलो समान या समान, बोलो बोलो समान है, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो क्या करना है, 20 में से 13 घटाना है, और 20 में से 13 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अरे बोलो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब देखो बाएं से 7वां अक्षर है, और बाएं कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है। अब ये भी बाया और ये भी बाया, तो फिर वापिस समान हो गए, और समान हो गए तो क्या होगा, घट जाएगा। अब ये बाएं से 5वां है, और ये बाएं, सॉरी ये बाएं से 7वां, ये बाएं से 5वां है, तो 7 में से 5 घटाओगे, बचेंगे कितने, 2। और 2 पर कौन आता है रे, बी आता है। 2 पर कौन आता है, बी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, रौनक का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन का आप सही आंसर देना सबके सब, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसी के अंदर रिपीट कर देते अपन, क्योंकि यहाँ अल्फाबेट भी है ताकि आपको समझाए। तो भी अल्फाबेट में भी देखना है क्या इसको, चलो देख लो एक बार। देखो उसने, अरे मैंने मिटा दिया, और चलो यार अल्फाबेट में भी देखो भाई इसको। देखो उसने बोला कि बाईं ओर से 20 अक्षर, अगर जिसके दिक्कत है तो मैं एक बार समझा देता हूं। अल्फाबेट में भी उसने बोला कि बाईं ओर से 20 अक्षर, तो आप लोग देखोगे बाईं ओर से 20 अक्षर है, तो देखो बाईं ओर से 20 अक्षर हो जाएगा टी, ये हो गया। अब इस 20 अक्षर के बाएं देखना है 13वां अक्षर। अब वापस इधर आना है, तो 13वां अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां। बताओ 13वें अक्षर पर कौन आ रहा है, जी आ रहा है। अब इस अक्षर के देखना है, कौन से अक्षर के, 13वें अक्षर के देखना है। किधर देखना है, बाएं देखना है। अरे कौन सा अक्षर देखना था, 5वां अक्षर देखना था, तो इसके बाएं 5वां देखो 1 2 3 4 5। बताओ कौन आ रहा है, बी। और अपने भी आंसर क्या आया था, बी आया था। समझ गए ना सबके सब, चलो अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर सही से बताना सबके सब। चलो भाई, यहां मैंने दे दिया है दायां, और यहां मैंने दे दिया है बाईं ओर से दे दिया है 7वां अक्षर, और दाएं दे दिया है मैंने 18वां अक्षर, और के बाएं दे दिया है मैंने 15वां अक्षर। इसका आंसर बताओ देखिए जल्दी से जल्दी, फटाफट जगह आंसर बताओ, कौन जल्दी आंसर देता है। पुष्कर जाट क्यों आंसर आ रहा है, बाकी भी आंसर दो रे। रौनक 10 किया भाई, 10 का क्रम बताओ, या तो 10 10 बता रहे हो आप, 10 का मतलब
10 पर कौन आता है, या तो वो आंसर बताओ। जल्दी बताओ देखे। जे, मनाली के जे आंसर आ रहा है, एक जे आंसर आया, एक क्यू आंसर आया है। देखते हैं कौन सा सही होगा। 10 का मतलब भी जे ही मानते अपन। रौनक, बिल्कुल जे आंसर आ रहा है, अब की बार सही बता रहे हो। मनाली जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू बता रहे हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। जे, रौनक का जे आंसर आ रहा है, बिल्कुल जे आ रहा है लगभग सभी के। देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो भाई बोलो, समान है या असमान। पहले तो इन दो को चेक करना है, और इन दो को चेक करेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पर समान आ रहा है या असमान आ रहा है। अरे बोलो, समान है या असमान है। असमान है तो असमान है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बताओ यहाँ पर बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर बोल रहा है, तो बताओ यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 7 + 18 करेंगे। 7 प्लस से क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो 7 और 18 कितने होते हैं, 25 होते हैं। अरे बोलो कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। अब बाईं ओर से ये तो है 25वां अक्षर, और ये बाएं कौन सा है, 15वां अक्षर। अब बताओ दोनों समान है या असमान है। अरे बोलो बोलो, समान है। तो समान कर्मों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 में से 15 गए तो बच गए कितने, 10, और 10 पर आता है कौन, जे। अब मुझे ये बताओ, पर्सन की शुरुआत किधर से थी, बाएं से थी। तो बाएं से थी तो ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। जिसका भी सभी का आंसर वैसे जे आ रहा था, एक का क्यों आया था, पुष्कर का, बाकी सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे ना सबके सब। ठीक है भाई, अब चलते अपन टाइप नंबर, अगली टाइप नंबर 4 है। अब टाइप नंबर 4 क्या है वो सुनो आप सबके सब। उसने बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिख दिया जाए, वित्त क्रम, और वित्त क्रम का मतलब होता है उल्टा। कैसा लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए। उल्टा कैसे, Z2A, कैसे लिख दिया जाए, Z2A। अब यहाँ पर अपनी ABCD उल्टी होगी। अपनी ABCD कैसे होगी, उल्टी होगी। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में अंतर क्या है। देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूं टाइप नंबर 3 और यहां लिख दिया है मैंने 4। इन दोनों में अंतर समझना आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान देना भाई। देखो टाइप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया है A to Z, और टाइप नंबर 4 में होगा Z2A। बस यही फर्क है इन दोनों में। अब यहां पर क्या है सुनना भाई, देखो यहां पर ये वाला क्रम है बायां, कौन सा क्रम है, बायां। और यहां पर ये वाला क्रम कौन सा है, दायां क्रम है। यहां पर ये वाला क्रम भी दायां ही रहेगा। कौन सा क्रम रहेगा, दायां। और ये वाला क्रम कौन सा रहेगा, बायां रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या बोला था कि आप लोग ABCD को चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे। दाएं का दायां ही रहेगा, बाएं का बायां ही रहेगा। अब सुनो, देखो यहाँ पर भी बायां है, यहाँ पर भी बायां है, यहाँ पर दायां है, यहाँ पर भी क्या है, दायां। क्रम चेंज ना होके यहाँ पर अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो A की जगह आ गया है Z, यहाँ पर Z की जगह आ गया है A। अब आपको आंसर कैसे देना है सुनना, जस्ट उस टाइप का, तीसरे टाइप का अपोजिट करना है। देखो यहाँ पर्सन की शुरुआत होती थी, ध्यान देना, यहां पर्सन की शुरुआत होती थी ABCD उल्टी नहीं है, कैसे है, सीधे है। यहाँ पर ABCD कैसे है, सीधी है। और तो अपन ने आंसर भी कैसा दिया था, अरे भाई सीधा ही दिया था। तो अपन ने आंसर भी कैसा दिया था, सीधा ही दिया था। और यहाँ पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है, तो ABCD उल्टी, तो अपन ने आंसर भी कैसा दिया था, उल्टा ही दिया था। अब यहाँ पर ध्यान देना, टाइप नंबर 4 में क्या होगा, अगर पर्सन की शुरुआत बाएं से होगी, अगर पर्सन की शुरुआत बाएं से होगी, तो ABCD किधर से हो रही है, Z से हो रही है। और Z से ABCD कैसे होती है, उल्टी। तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, उल्टा ही देना पड़ेगा। कैसा आंसर देंगे, उल्टा। और पर्सन की शुरुआत दाएं से होगी, तो ABCD सीधी, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा, सीधा ही देना पड़ेगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है वो चीज सुनो, ध्यान देना भाई। देखो हमारे पास में क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे, दाएं का दाएं रहेगा, बाएं का बायां ही रहेगा। जो भी छेड़खानी होगी वो अल्फाबेट में होगी। अब अल्फाबेट को कैसे कैसे लिखता है वो चीज देख लो। अब ध्यान देना, एक बार आपको क्या ध्यान में रखना है,
देखो यहाँ पर एबीसीडी चाहे सीधी लिखी हो चाहे उल्टी लिखी हो, बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर पर्सन की शुरुआत ए से हो जाती है, अगर पर्सन की शुरुआत ए से हो जाती है तो चाहे एबीसीडी सीधी हो चाहे उल्टी हो, आंसर हमेशा कैसा देना है, सीधा ही देना है। आंसर कैसा देना है, सीधा ही देना है। पर्सन की शुरुआत ए से हो तो सीधा आंसर, और जेड से हो तो कैसा आंसर देंगे, उल्टा आंसर देंगे। अरे बोलो कैसा आंसर देंगे, उल्टा आंसर देंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसका आंसर बताओ देंगे आप लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि समान है या असमान है। अगर समान समान क्रम है तो घटा दो, और असमान है तो जोड़ दो। पर्सन की शुरुआत दाएं से है तो सीधा आंसर, और बाएं से है तो उल्टा आंसर, क्योंकि बाएं से एबीसीडी उल्टी है तो आंसर भी उल्टा देना पड़ेगा, दाएं से एबीसीडी सीधी है तो आंसर भी सीधा ही देना होगा। अब इसका आंसर बताओ। सुनील राम राम भाई, राम राम। रौनक के ऐसा आंसर आ रहा है, बाकी बताओ भाई। रौनक भाई ऐसा आंसर आ रहा है, ऐसा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन बता रहा है रौनक भाई के सी आंसर आ रहा है, बाकी बताओ रे। रौनक के ऐसा आंसर, बाकी लोग भी आंसर दे रे। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई सबके सब। देखो यहाँ पर क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले तो ये देखना है कि एबीसीडी कैसे है, उल्टी है, व्युत क्रम में है। अब व्युत क्रम में है तो अपनी एबीसीडी कैसे लिखी गई है, ध्यान देना भाई। अपनी एबीसीडी इस प्रकार से लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, इस प्रकार से। पर्सन की शुरुआत यदि बाएं से होती है तो देखो बाएं से एबीसीडी कैसे है, उल्टी, और दाएं से होगी तो कैसे आंसर होगा, सीधा आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान दे, देखो उसने बोला है, क्या बोला है, बाईं ओर से 21वां अक्षर। अरे किधर से बोला है, बाईं ओर से बोला है। कौन सा अक्षर बोला है, 21वां अक्षर बोला है। 21वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के, 21वें अक्षर के। किधर देखना है, बाएं 13वां अक्षर देखना है। तो इस 21वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर देखोगे तो 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन अपना। तो देखो यहाँ पर बोलो समान या असमान, समान या समान, समान है तो समान समान कर्मों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और असमान कर्मों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर असमान नहीं है तो समान बन गए, तो समान को आपस में घटा देंगे। 21 में से 13 गए तो बच गए कितने, अरे बोलो कितने बच गए, 8 बच गए, और 8 पर कौन आता है, एच आता है। अब ध्यान दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर्सन की शुरुआत किधर से है, बाएं से, और बाएं से एबीसीडी उल्टी तो आंसर भी उल्टा, और एच का अपोजिट कौन हो जाता है, एस हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर आ रहा है। जिसके भी एस आंसर आया था उनका सबका क्या है, सही आंसर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, इसका बताओ। देखिए कौन जल्दी से आंसर बताता है, फटाफट बताओ भाई। सुनील भाई तो चलो इसका आंसर बताओ, देखिए क्या आएगा। आंसर बताओ सुनील भाई, जल्दी बताओ देखिए।
रौनक के सी आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन है या सी आंसर है? हाँ, ये तो दोनों में सी हो रहा है। आंसर भी सी है, ऑप्शन भी सी आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर आता है। रौनक सी आंसर। बाकी लोग भी आंसर बताओ रे। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं। पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, एबीसीडी उल्टी तो आंसर उल्टा। पर्सन की शुरुआत दाएं से हो, एबीसीडी सीधी तो आंसर भी सीधा। अगर समान समान क्रम है तो घटा दो, असमान है तो जोड़ दो। बस ये काम करना आप लोगों को। अब यहाँ देखो, आप लोग देखोगे एबीसीडी को कैसे लिखा गया, उल्टा। पर्सन की शुरुआत किधर से है, बाएं से है, और बाएं से देखो किधर बोला है, दाएं बोला है, तो असमान हो गए। यहाँ पर बायां और वहां पर क्या है, दायां है, तो असमान हो गए तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे किस किस को, 8 + 16 बराबर कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में कौन आता है, एक्स आता है। अब पर्सन की शुरुआत किधर से है, बाएं से, और बाएं से अपनी एबीसीडी कैसे है, उल्टी, तो आंसर भी कैसा, उल्टा ही देना है। तो एक्स का अपोजिट कौन हो गया, सी। बताओ कितना आसान है। अब आप लोग एबीसीडी उल्टा लिखोगे, फिर दाया बाया देखोगे तो कितना टाइम खराब करोगे। यहाँ चंद सेकंड में काम हो रहा है, चंद सेकंड में। समान है, असमान है, ये चेक करना है, और दाया बाया किधर से है वो आपको देखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर, राइट आंसर सी। बोलो जिसका भी सी आंसर आ रहा है उनका सबका क्या है, सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर बताओ। देखे सबके पास में आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिख के भेजो सबके सब। और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताओ। बताओ रे, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। इसमें इतना टाइम लगा दिए। चलो भाई मैं बता देता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब। देखो वर्णमाला कैसे है, उल्टी है। पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से है। तो देखो दाएं से कौन सा अक्षर है, 17, और ये दाएं से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है। अब मुझे ये बताओ दोनों समान है या असमान है, समान है। तो समान समान कर्मों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 17 में से कितना घटाना है, 10 घटाना है। बच गए कितने, 7। अब देखो पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से, और दाएं से अपनी एबीसीडी कैसे है, सीधी है। क्योंकि अपने पास में A to Z पर पर्सन है। कैसे है, A to Z पर। और A to Z पर देखो इधर से कौन सा क्रम हो गया है, दाया क्रम, और दाया क्रम है तो बताओ एबीसीडी सीधी तो आंसर भी सीधा। तो 7 पर कौन आता है, जी आता है। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तरीका सिंपल है, क्वेश्चन तो वही है, बस करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो समान समान कर्मों को घटा देंगे, असमान को जोड़ देंगे। तो देखो 17 में से 10 गए तो बच गए 7, 7 पर आता है जी, और अपना आंसर हो गया जी। ठीक है ना। हाँ अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका भी बताओ। देखिए चंद सेकंड में आंसर बताओ। हाँ रौनक का सही आंसर आ रहा है जी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक के आ रहा है अक्स, एक के आ रहा है डब्लू। देखते हैं क्या आंसर आता है।
देखो आपको देखना है समान समान हो तो घटा दो और असमान है तो जोड़ दो। अब यहाँ चेक करना है, देखो यहाँ पर दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर है, और यहाँ पर बायां कौन सा है, 15वां अक्षर है, तो असमान है तो जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे तो ध्यान दो रे, 9 + 15 और 9 + 15 कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 24 पर कौन आता है, x आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया है। कौन सा ऑप्शन हो गया है, सी। अब यहाँ पर देखो इनको आपस में जोड़ना ही था, 15 + 9, 15 + 9 जोड़ोगे तो कितना होता है, 24, 24 पर कौन आता है, x आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये टाइप आपकी पूरी कंप्लीट है। अब आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।